हेलो दोस्तों, मैं राहुल कश्यप आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लासेस में हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक हो चुका था। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो हुआ था 6-2-25 3 बजे से 4 बजे की शिफ्ट में। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन है। ये रहा आपका PDF। शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं? चलिए देखिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 19, चौथा ऑप्शन 15। ठीक है, क्या कह रहा है? x एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और y उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों x और y एकांतर दिन में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, x जो है वो अगर अकेले करता है तो कितने दिन में? 15 दिन में। अगर y इसी को करता है तो 20 दिन में। ठीक है, देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। कितनी बार में? 4 बार में। ये कितनी बार में? 3 बार में। सब पहले कौन करता है? पहले दिन x करता है। पहले दिन कौन करता है? x। दूसरे दिन कौन करेगा? y। फिर तीसरे दिन x, चौथे दिन y। मतलब दो दो काम अगर हम पेयर बनाए तो कितना हो जाएगा? एक दिन में 7 काम। तो यहाँ हो गया 7, ऐसे ही आगे भी 7। तो कितना है? 60 लगभग। तो कितना? 7 अट्ठे 56। 7 अट्ठे 56। 56 काम हो जाएगा कितने दिन में? 8 दिन ये करेगा। 8 दिन ये, मतलब कितने दिन में? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में 8, 56 काम हो गया। बचा कितना काम? 4। अब कौन करने आएगा? x। कौन करने आएगा? x कितना करेगा? 4 काम कर देगा। तो काम पूरा पूरा हो गया। पूरा हो गया कि नहीं हो गया? तो एक दिन ये, तो कितना दिन टोटल लगा? टोटल कितना दिन? 17 दिन। टोटल कितना दिन लग गया काम करने में? 17 दिन। कोई दिक्कत? आसान था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है? सबसे बड़ा कौन है? इसको हम लिख सकते हैं 19/13। इसको लिख सकते हैं 12/19। इसको लिख सकते हैं 15/19 और इसको लिख सकते हैं 21/19। ठीक है, भाग दीजिए। तेरह कम में 13 बचा कितना? 6। 10 में लगाएंगे 0। 13 चौको 52। बचा कितना? 8। और 13 छक्के 78। आगे 19 नहीं जाएगा, मतलब कम आएगा। 1 से कम आएगा। ठीक है, और इसको भाग देंगे तो ये भी 1 से कम आएगा। ये भी 19 से कम है। 19 बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। 10 में लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। 19 से कम में 19। तो देख रहे हैं ये 1 से कम है। 1 से कम है। 1 से कम है। 1 से 1.1 ज़्यादा, 1 से 0.4 ज़्यादा। तो कौन बड़ा होगा? ये वाला बड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है, एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 है। यदि हानि प्रतिशत 44% है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी दिया है। सीपी कितना दे दिया है? सीपी दिया है 78,200। 78,200। और लॉस कितना हो रहा है? लॉस परसेंटेज हो रहा है 44%। तो क्या पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, पूरा।
तो हम लोग लगाते हैं। अब देखिए कोई भी सामान कितने का होता है? हमेशा 100 रुपये का। अपने आप में क्या होता है? 100 होता है, अपने आप में 100 होता है। 44 घाटा हुआ तो बेचा कितना में होगा? 66 में, 66 में करें, 56 में, कितने में? 56 में बेचा होगा। 00 से 00 खत्म, लास्ट में 6 दूना 12, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए आगे गुणा कीजिए। 782 कितना होगा? 48 1 49, इधर हो जाएगा 42 और 4 48, 5 गुना 10, अब लगभग 9। अब देखिए आगे गुणा करेंगे 92, लास्ट में क्या मिल रहा है? 92। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी क्या है? सही है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 है। यदि शिक्षक की वजन शामिल कर दी जाए तो औसत 700 ग्राम वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक के वजन ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या था? कितने बच्चे थे? 27 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना था? 27 विद्यार्थियों का औसत वजन था 53। कितना था? 53। अब उसमें एक शिक्षक शामिल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक शिक्षक। तो कितने लोग हो गए? 28 लोग। कितने लोग हो गए? 28। तो औसत में क्या आ जाता है? कितनी की वृद्धि? 700। अब देखिए पहले कितना था? 53। कितना था? 53। कितने की वृद्धि हुई? किलो में देखा जाए तो 0.700। 00 ना लिखे तो कोई दिक्कत? जब आएगा कोई भी तो सबके लिए लेकर आएगा, तो सबके लिए लेकर, अपने तो आया और 27 लोगों के लिए लेकर, तो हो जाएगा 53 प्लस गुणा कीजिए 7 7 8 56, 7 दूना 14 5 19, कितने अंक पे? 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, लास्ट में 6 आएगा, 0.6, लास्ट में 6। ऑप्शन नंबर डी। हो गया? हो गया? कहाँ चल गए? 5वें पे? बहुत तेज हो। चलो जल्दी जल्दी करो। अगला क्वेश्चन 5 है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 वर्षों में 15%, 40%, 60% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? देखिए पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना और चौथा महीना। पहले महीने में क्या हुई? कमी हुई। क्या हो गई? कमी। कितनी कमी हुई? 15% की। कितने की? 15% की। बोला करो तुम लोग। दूसरे महीने में कितने की? 40 की। कितने की कमी? 40 की कमी। तीसरे महीने में 60 की कमी, लेकिन चौथे महीने में वृद्धि हुई। कितनी की? 45 की। कितनी की? 45। 15% को क्या ले सकते हैं हम लोग? 3/20। कैसे? चलिए कैसे? कहाँ थे आज तक? कैसे? तो इसको लिखेंगे 15/100। 5 से काटे 5 3 15, 5 20 100, तो आ गया 3/20। इसको क्या लिखेंगे? 40/100। 0 0 खत्म, 2 से 5, तो इसको क्या लिखेंगे? 5/2। 5/2। 60% को क्या लिखेंगे? 60/100। 0 0 खत्म, 3 5, 2 से 2 5 10, 2 3, तो हो जाएगा 3/5। सब माइनस वाला है, यहाँ प्लस हो रहा है। यहाँ क्या है? 145। 5 से काट दो, 5 9 45, 5 20 100, तो हो जाएगा कितना? 9/20। कितना हो जाएगा? 9/20। कोई भी सामान 20 का था, घट रहा है ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 17। 3 घट रहा है। अब 5 का था, 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा?
3 का, 5 का था, 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना 2। 20 का था, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि, कितने का 9 का, तो हो जाएगा कितना 29। 2 से काट दीजिए, 10 बार में 2 से काट देंगे, 2 एकम में 2, गुणा करके बताओ कितना, 5 पचे 25, 25 दूना 50, मतलब कितना 5000, कितना 5000, वो कितना हो जाएगा, कितना है 7 तरीके 17 तियाँ 51, और गुणा करना है 29 में, किस में 29 में, किस में करना है 29 में ना, तो गुणा करके बताओ जल्दी से बताओ। 29 बच्चे, अरे 50, 29 बच्चे 145, 29 बच्चे 145, और 29 से कम है 29, तो हो जाएगा कितना 9 7, आ जाएगा कितना 14 7 9, सही है, सही है ना। चलिए घटा दीजिए, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 2, और यहाँ पे 5, 4 में से 3, आगे कितना 3551, किस पे कमी हो रही है 500, 5000 पे, गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, आगे कितना 35 21 बट्टा 50, 35 21 बट्टा 50, इसको 100 कर देते हैं, 200 गुणा चाहे भाग दे दीजिए, भाग देंगे 5 सत्ते 35, कमी हो रही है, वृद्धि तो होगा नहीं, वृद्धि तो होगा नहीं, कमी ही होगा, वृद्धि नहीं होगा, कमी तो हो रहा है। अब आगे तो 7, दोनों 7 है, अब देखिए यहाँ कितना बचा, अब आ जाएगा आगे 7 का, 5 से काटिए, 5 चौको 20, 5 तरीके बोलो, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35, अब भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा लें, फिर 5 चौको 20, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो आ गया 70 दशमलव लगभग में, तो कौन सा ऑप्शन, बी, ऑप्शन बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अगर भाग नहीं देना चाहते हैं, भाग नहीं देना चाहते हैं तो कितना था 35 31 बट्टा 100, ऊपर नीचे 2 से क्या कर दीजिए गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 4 2 4 2 4 10 6 और 1 7, नीचे हो गया 100, 100 हो गया ना, 2 पे दशमलव खत्म, भाग देने से अच्छा है, तो आ गया 70.42, 70.42, किसी कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए, जल्दी छापो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद, कौन है मुकुंद, 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और सचिन 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। 4 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए। देखिए क्या है, आसान है, ठीक है आसान है, तो पढ़ लिया है ना। मुकुंद है, कौन है मुकुंद है, दो मुकुंद कितना 5400 रुपये, कितना 5400, और कौन है मुकुंद है, उसके बाद कौन है सचिन है, सचिन कितना है, इस सभी सेट में समान डेटा है 9400, कहीं भी बदला नहीं है, अंतर कितना हो जाएगा 4000, इसी 4000 पे तो पैसा एक्स्ट्रा पा रहा है, कितना एक्स्ट्रा पा रहा है 960 रुपये, कितना 960 रुपये, 960 रुपये, एक क्या पा रहा है ब्याज पा रहा है, कितने दिन में, कितने दिन में अधिक पा रहा है 4 साल में, कितने में टाइम दे दिया है कितना 4 साल, तब देखिए ये हो जाएगा प्रिंसिपल पी आर टी बट्टा 100 इक्वल टू एस आई कितना 960,
प्रिंसिपल कितना 4000, रेट कितना नहीं पता, टाइम कितना 4 बट्टा 100, 0000 इस जीरो से ये जीरो, 4 चौको 16, 16 छके 96, तो आर का मान कितना आ गया 6, आर का मान 6। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हीरो? चलो ठीक है, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि x का 2%, यदि x का 2%, x का मतलब गुणा 2% बराबर कितना है 288, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ax 2% का मतलब बट्टा 100 इक्वल टू 288, 2 से काट दीजिए, 2 कम है 2, 2 4 4, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14400। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। एक्स का 2% 288, तो एक्स का मतलब गुणा, परसेंटेज 2 का मतलब 2% का मतलब बट्टा 100, 2 से 144 बार में, और 100 का उधर क्या कर देंगे गुणा, तो आंसर आ जाएगा कितना 14400। अब अगला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, किससे? नंबर सिस्टम से। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए? मूल्यांकन। ये कहाँ से है? नंबर सिस्टम से। कैसे? नंबर सिस्टम से। ये देखिए, यहाँ भाग देंगे कितना जाएगा 3, यहाँ गुणा करेंगे तो 9 प्लस 16, जोड़ देंगे 19 में से 9 जाए तो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 45 है तो मूलधन की गणना कीजिए। कह रहा है कितना समय के लिए? 2 साल के लिए। टाइम कितना है 2 ईयर, यह है टाइम SI और CI। SI कितना दिया है 44 और CI कितना दिया है 45। तो क्या करना है, मूलधन की गणना कीजिए। अब देखिए 2 साल, तो SI क्या होता है हर साल समान होगा, मतलब पहले साल भी कितना होगा 22, दूसरे साल भी कितना होगा 22। CI होता है अलग अलग, CI क्या होता है पहले साल तो 22, लेकिन दूसरे साल कितना हो जाएगा, पहले साल 22 लेकिन दूसरे साल कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेट, क्या निकाल सकते हैं रेट। अब देखिए ये हो गया, यहाँ से हम रेट निकालेंगे। देखिए रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा SI बराबर P गुणे R गुणे T बट्टा 100। SI कितना कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पे 1 रुपये, कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपये, किस पे मिल रहा है 22 रुपये पे। रेट नहीं पता कितने टाइम में 1 साल में, बट्टा 100 बट्टा 100। यहाँ से रेट कितना जाएगा 100 कम में 100, 22 गुणा कर इधर क्या करेगा भाग बराबर R, या कितना जाएगा 50 बट्टा 11। यहाँ से रेट आ गया 50 बट्टा 11। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं मूलधन। मूलधन बराबर क्या होगा, फिर से फार्मूला SI बराबर P गुणे R गुणे T बट्टा 100। कितना ब्याज मिल रहा है 44। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट कितना था 50 बट्टा 11, 50 बट्टा 11 गुणे टाइम कितना था 2 साल, टाइम कितना था 2 साल। अब बट्टा क्या हो जाएगा 100, बट्टा क्या हो जाएगा 100, काट दीजिए 50 दूना 100, 44 गुणे 11 बराबर P, गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 4 8 4। प्रिंसिपल कितना आ गया 4 8 4। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? छापो।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10वां है, प्रवीण के पास 1612 रुपये हैं। उसने इसे अपने पुत्रों के ऋषि और शान के बीच बांट दिया तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज पर दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि ऋषि और शान को 14 और 18 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई। प्रवीण ने ऋषि को कितने धनराशि दी थी? और देखिए, कोई क्या है? प्रवीण है। प्रवीण के पास कितना रुपया है? कितना? 1612 रुपये। उसके दो पुत्र हैं, दोनों पुत्रों में बांट दिया। एक है ऋषि और दूसरा है शान। एक है ऋषि और दूसरा है शान। इसको आर से और इसको एस से। अब देखिए, अब क्या करें कि 8% वार्षिक कहता है निवेश करने के लिए। 8% का मतलब कितना हो जाएगा? 8/100। 8/100 का मतलब कितना हो जाएगा? कितना? 2/50। 2/25। 2/25। यदि 25 रुपये की धनराशि थी तो 27 रुपये मिलेगी। इसे भी 25 रुपये की धनराशि थी तो कितनी मिलेगी? 27 रुपये। आगे देखिए क्या कह रहा है। वे क्रमशः ऋषि 17 साल का है और ये 18 साल का है। कितना का है? ये 17 साल का है और ये 18 साल है। तो मतलब इसको 17 साल पैसा मिलेगा, इसको 18 साल। और जो जब ये होते हैं 17 और 18 साल के, तो इनको धनराशि क्या होती है? बराबर मिलती है। क्या होती है? बराबर मिलती है। आर और एस बराबर कर दीजिए, काट दीजिए। ये पूरा टर्म इसको काट देगा। यस इधर गुणा कर, इधर क्या कर लेगा? भाग दे देगा। कितना हो जाएगा? 27/52। 27/25। 27/25 हमारे हिसाब से कितना पैसा है? 52। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1612। 1612 रुपया है 52 का मान। किसका मान पूछ रहे हैं? कि ऋषि को कितना पैसा मिला। ऋषि मतलब 27। किसका मान का मान पूछ रहा है? 27। 27 का मतलब 9 का मल्टीपल आंसर होगा। 9 का मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है, चेक लिया 9 का। यहाँ से चेक करिए, रहने दीजिए, गुणा कर। यहाँ से हो जाएगा कितना? 8 जोड़ के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नीचे से 7 5 12, 12 5 12 8 20 नहीं होगा। 7 7 14, 14 5 19 और 10 10 18 हो सकता है। इधर कितना हो जाएगा? 16 कितना हो जाएगा? 15 15 अच्छा 21। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ से ही आप चेक कर सकते थे। अब गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना? 837। कितना आ जाएगा? 837। कैसे 9 का मल्टीपल? क्योंकि 27 में क्या छिपा होता है? 9। छापिए जल्दी से। नहीं हो गया सबका? चलिए, ये लगभग रटा हुआ सवाल है सबका। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल प्राप्त करें। देखो, इसमें 1657 और क्या है 2037 में भाग देने पर क्रमशः कितना बचे? पहले ही घटा लेते हैं उसको। इतना बचे, घटाइए। घटाएंगे कितना बचेगा? 1651। इधर घटाएंगे कितना बचेगा? 2032। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर पहला चेक किया जाए। ऑप्शन नंबर पहला चेक करिए, पहला बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 9 मतलब 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए 5 7 7 5 12 और 13 नहीं कटेगा। जब 9 से एक पहले नहीं कटेगा तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बचिए 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 17 या 16 गुणे 7। 16 गुणे 7 मतलब 2 से कटना चाहिए। 2 सही नहीं कटेगा, अब कटेगा तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तब चेक करिए तीसरे से। किससे चेक करें? तीसरे से। 127 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 127। एक बार में कितनी बार में? एक बार में, तो आ जाएगा 127।
27, घटाएंगे कितना बच गया, यहाँ से कितना बचेगा 8, और यहाँ से 5 में से 3 और 1, अब कितनी बार में जाएगा, लगभग 3 बार में। 7 तरीके 21, 6, 6 2 8 3, ये तो चला गया। अब इसी से 127 से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में आ जाएगा 127, घटाएंगे तो 13 में से 6, 9 में से 7, 9 में से 7, इधर कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब किससे भाग जाएगा, 7 से, 7 से किससे भाग जाएगा, 6 से, चलिए 6 से, 36, 6 7 42, 6 दूना 12, 12 4 16, 6 कम में 6 और 1 7, एक कट गया, मतलब ऑप्शन कौन होगा, सी, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताइए, कितना आ जाएगा 7, 3 12 16, जोड़ देंगे तो 19 में से 12 जाए 7, सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है, एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजनाओं के अंतर्गत छूट दे रहा है, 20 खरीदे 5 मुफ्त पाएँ, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 खरीदे 5 छूट पाएँ, मतलब खरीद मिल कितना रहा है टोटल 25, टोटल कितना मिल रहा है 25, कितना फ्री मिल रहा है 5, गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100, 5 कम में 5, 5 को 20, 4 कम में नहीं 5 और 5 कम में 5, 5 20 100, तो कितना परसेंट, और छूट कितना मिल रहा है 20%, छूट कितना मिल रहा है 20%। देखिए क्या करें, 20 खरीदे 5 मुफ्त है, लेकिन टोटल मिल कितना रहा है 25, 25 में से कितना फ्री मिल रहा है 5, 5 ऊपर बट्टा और टोटल नीचे गुणे 100, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14, क्या कर रहा है कि एक घन के कोर 19 सेंटीमीटर है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोर मतलब भुजा, कितना दे दिया है 19, कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है 6 और 19 का स्क्वायर, 6 19 का स्क्वायर बताओ, 19 स्क्वायर 361, गुणा करिए 6 कम में 6, 100 में 6, 6 छः के 36 और 6 36 18, 18 और 3 21, कौन सा ऑप्शन सही है 21 66, 21 66, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किसी कोई दिक्कत, फार्मूला बेस्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, समूह ए में 49 सदस्य, समूह बी में 35 सदस्य और समूह सी में 31 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, समूह बी, समूह सी प्रत्येक सदस्य पर खर्चा की गई औसत राशि क्रमशः 106, 141, 226 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई समूह एक ग्रुप है, उसमें कितने लोग हैं 49 लोग हैं, कितने लोग हैं 49। कोई ग्रुप बी है, उसमें कितने लोग हैं 35, कितने हैं 35। और कोई ग्रुप सी है, उसमें कितने हैं 31 लोग हैं। इन लोगों का औसत कितना होता है 106 रुपये खर्चा,
इन लोगों का औसत कितना होता है 141 रुपये खर्चा। इन लोगों का औसत कितना खर्चा होता है 226 रुपये। कितना होता है 226। तो हमसे पूरा पूछ रहा है ओवरऑल एक व्यक्ति पे कितना खर्चा आया। अब देखिए मन करे तो इन सबका गुणा करके भाग दे दीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं, मान लेते हैं 150। कितना 150 औसत रहा होगा, ठीक है। 150 से कितना कम 44 कम। कितने लोगों पे 49 लोगों पे, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए। 44 का गुणा 50 में कर दें। 44 का गुणा 50 में तो 44 पच्चे 44 पच्चे कितना होता है बताओ 2200। कितना जाएगा 2200। उसमें से कितना कम 49 था ना, तो 49 घटा दीजिए। गुणा करने का तरीका, नहीं तो घटाएंगे कितना जाएगा 1। घटाएंगे कितना जाएगा 44 घटाना है जी। घटाएंगे कितना जाएगा 6। बोलो जल्दी से कितना 2156। कितना जाएगा 2156। यहाँ की कमी इतनी हो गई। और देखिए यहाँ कितना कम 9 कम। कितना कम 9 कम। कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 9 कम। अब 35 9 315। कितना कम है 9। गुणा कर देंगे कितना जाएगा 315 की कमी। कोई दिक्कत। अब देखिए वहाँ कितना वृद्धि हो रहा है, वहाँ 150 है ना, तो 150 से कितना ज़्यादा है वहाँ पे 150 से 76 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 76। कितना ज़्यादा बताओ जल्दी। अरे घटा लो 226 में से 150 घटा लो 6 और यहाँ पे 7। हाँ सही तो है 76 ज़्यादा है। और देखिए तो 31 है ना, तो 76 यहाँ कितना हो जाएगा 76 यहाँ 2280। कितना जाएगा 2280। और उसमें 76 जोड़ दो 31 हो जाएगा। तब हो जाएगा 8 5 14 और कितना जाएगा 15 और 1 16 3 2 कितना जाएगा 2364 ज़्यादा है। 2364 क्या है ज़्यादा है। अब यहाँ दोनों माइनस है, माइनस माइनस को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना जाएगा 2471। 2471 उसमें से घटा दीजिए ये माइनस में 2364 घटाएंगे कितना आ जाएगा 115। कितना आ जाएगा 115। कहीं गड़बड़ हुआ क्या अच्छा 2280 ना 2280 2280 तो यहाँ 5 हो जाएगा। कहाँ यहाँ गड़बड़ हुआ है 115। ये माइनस में आएगा 115 की कमी हो रही है, ठीक है। कितने लोगों पे हो रही है जोड़ लीजिए 31 और ये कितना हो जाएगा 115 ही हो रहा है जोड़ने पे 115। भाग देंगे तो एक की कमी, एक की कमी तो 100 कितना माने थे इतना, तो घटा लीजिए तो हो जाएगा 149। कितना हो जाएगा 149। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया ना इसमें। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका है किसका, इसमें गुणा कर लीजिए 106 का गुणा 49 में। गुणा करेंगे तो 6 9 54 9 और 4 का 24 और 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 9 1 और 5। इसका 141 का गुणा कर देंगे 35 में तो कितना जाएगा 5 20 5 का में 5 7 3 12 तीन का में 3 और 1 4 आ जाएगा 5 यहाँ से 3 यहाँ से 9 4 1 गुणा 2 2 6 31 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 2 2 6 3 18 6 और 1 7 6 का में 6 3 दूना 6 हो जाएगा 0 आ जाएगा 7। और सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 4 10 5 15
0 3 12 और 1 13, 0 9 1 10, 9 1 10 और 1 11, 7 5 12, 12 4 16 और 1 17। कितने लोग टोटल हो गए? 15, 115। भाग दीजिए, भाग दे देंगे 1 7 1 3 5 में 115 से, 115 का में 115 घटा देंगे, कितना जाएगा? 11 में से 6 यहाँ आ जाएगा, 6 में से 5 और 3 उतार लीजिए। लो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, 5 बार में, तो 4 बार में। देखिए 4 5 20, 4 कम में 4 2 6, 4 कम में 4, 4 5 20 2, 4 कम में 4 2 6, 4 कम में 4, घटा दीजिए, आ जाएगा 3 0 1। अब 5 उतार लीजिए, कितनी बार में? 9 बार में। 9 5 45, 9 कम में 9 4 13, 9 कम में 9 और 1 10। तो यहाँ से कितना आ गया? 100 भाग देने पे 149। कितना आ गया? 149। ठीक है, जो तरीका सही लगा हो आपको वो तरीका नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें अच्छा खासा कैलकुलेशन था। हाँ, इसको आप छोड़ के आगे बढ़ सकते थे, अगर टाइम बचता तब दोबारा आएंगे इस क्वेश्चन पे हम लोग पेपर में। अगला देखिए, अगला क्या है? 167, 177, 192, 187। कह रहे हैं कि 1230 प्रति सैकड़ की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए। 980 रुपये लाभ पर बेचने के लिए प्रति दर्जन नाशपाती की विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई नाशपाती कितना था? 1230 नाशपाती था। कितने रुपये सैकड़? प्रति 100 रुपये सैकड़। कितना खरीदा? 400 खरीदा। 00 से 00 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 2 4 3 12, 4 2 8 1 9, 4 1 में 4, 4920। अब कह रहा है कि 980 रुपये लाभ कमाना है, तो 980 लाभ किस पे कमाएगा? इसी पे कमाएगा। 980 इसी में जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 0 0 18 9 9 18 और 1 19 5 5900 रुपये। कितना हो जाएगा? 5900। ये कितने का दाम है? 5900 400। कितने का दाम है? 400 का। कितने का दाम पूछा है? 12 का। एक दर्जन का ना, 00 से 00, 4 कम में 4 4 3 12, गुणा करेंगे लास्ट में 7 आएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। गुणा करेंगे तो 7 15 और 2 17, 177। ये 177 रुपये प्रति दर्जन, 177 रुपये प्रति दर्जन। अब चलिए नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 का है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे हैं कि संजय शुरुआती 150 किलोमीटर कितने में? 4 घंटे में। कितने में? 4 घंटे में। और अगली 250 किलोमीटर, अगला 250 किलोमीटर 4 घंटे में, अगला 250 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी 150 प्लस 250 बट्टा समय, 4 प्लस 4, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 0 0 3 और 1 4 बट्टा 8, 8 कम में 8, 8 5 40, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छापो जल्दी से।
देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। ये इधर जा रही है कोई ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। इसका मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक ट्रेन की लंबाई 430 है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है 430 है। आगे क्या कह रहा है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 44 सेकंड लगता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितने समय पार कर देंगे, 44 सेकंड में पार कर देते हैं। तो बताइए दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं क्या है x। तो देखिए ये पार करेंगे तो दोनों अपन ही दूरी पार करेंगे, तो दोनों दूरियों को क्या कर देंगे, दोनों को ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे। कितने सेकंड में पार करते हैं 44 सेकंड में। जब दोनों विपरीत आ रही हैं तो क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं। ए है मीटर, ए है सेकंड, एक है किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे बताओ तो, 5/18 से। 5/18 काट दीजिए, 9 इसको काट देंगे 22। अब गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 110 गुणे 5 गुणे 22 बट्टा 9 इक्वल टू 430 प्लस x। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 110, हो जाएगा 110 गुणे 110 बट्टा 9 इक्वल टू 430 प्लस x। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 11 ग्राम में 121 00 बट्टा 9 इक्वल टू 430 प्लस x। भाग देंगे 9 कम में 9, 9 कम में 9, अब कितना बचा 3, 9 3 27, अब कितना बचा 4, कितनी बार चला जाएगा 13 44 10×4 इक्वल टू 430 प्लस x। 430 उधर क्या कर रहा है, जोड़, इधर क्या कर लेगा घटाना, आके घटा लेगा 430 प्लस इक्वल टू x। लास्ट में 4 4 आएगा, लास्ट में 4 4। ठीक है, लास्ट में 4 4 आएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है। चलिए 19 नंबर, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 58 24 58 48 48 12 से क्या हो विभाजित हो। ये शब्द संख्या 2 से कटेंगी, तो ये भी 2 से नहीं कट रहा है, ये भी 2 से नहीं कट रहा है। अब आगे देखिए, इसको हम क्या ले सकते हैं 4 गुणे 3, मतलब संख्या 4 से कटनी चाहिए। 4 से लास्ट कटेगा, 4 से 4 दूना 8 बचा 1, 4 से भी कटेगा। अब आ जाइए 3 पे, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, पहला ऑप्शन है 18 12, तीसरा है 24, चौथा ऑप्शन है 9। कह रहा है कि 36 और 9 का मध्यानुपाती बताइए। क्या बताइए, 36 और 9 का मध्यानुपाती। ये रहेगा आपके लिए HW, क्या रहेगा आपके लिए HW रहेगा। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट में जरूर देंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे 20 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 क्वेश्चन ही कैलकुलेशन था। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे सकते थे, लगभग 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन में लग सकता है। ठीक है, तो और सब बाकी क्वेश्चन आसान था। इस तरह प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। अब अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग का कल मिलते हैं। बताइएगा कमेंट में एक प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा।